नंदी अस्त्रम। कैसे सालों से कैलाश पर्वत पर इस खजाने की रक्षा कर रहा है ये नंदी बैल। आज भी इस पर्वत पर मौजूद है, लेकिन जब इस पर्वत पर इस खजाना ढूंढता हुआ एक व्यक्ति आता है तो उसके बाद उसका जो होता है ये भी हम आपको आज की हमारी इस वीडियो में बताएंगे। और क्या है खजाने का रहस्य ये भी आपको जानने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए आज हम आपको इस रहस्यमयी वीडियो के बारे में बताते हैं जिसमें कैलाश पर्वत पर मौजूद इस खजाने की रक्षा कर रहा ये नंदी आज भी यहाँ मौजूद है। दोस्तों ये घटना है काठमांडू का पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की, जो कि अपने आप में विश्वविख्यात है। दरअसल पशुपतिनाथ मंदिर में एक पुजारी हुआ करते थे जिनके यहाँ एक पोते ने जन्म लिया और इसका नाम रखा गया विजय। दरअसल पुजारी जो कि पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पंडित थे, वो अक्सर अपने पोते को महादेव से जुड़ी कथाएं और कहानियां सुनाया करते थे। और इसी कथा कहानियों के साथ उनका पोता विजय बड़ा होता है और उनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उस बच्चे के मन में इस बात की लालसा होती है कि वो बड़ा होकर कैलाश पर्वत जरूर जाएगा और वहां की परिक्रमा करेगा। हालांकि ये बात वो भी जानता था कि वहां की परिक्रमा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन महादेव की कथा कहानियां सुनकर उसकी लालसा बढ़ती गई कि वो कैलाश पर्वत तो जरूर जाएगा। पंडित के घर में जन्म लेने वाला बच्चा महादेव की भक्ति उसके रग रग में समा चुकी थी। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि काठमांडू के मानसरोवर से कैलाश पर्वत की यात्रा की जाती है और ऐसे में उसने मन बना लिया कि वो कैलाश पर्वत तो जरूर जाएगा। लेकिन जब वो 22 साल का होता है तो उसके दादा यानी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पुजारी का निधन हो चुका होता है। लेकिन ये बच्चा अपने पिता द्वारा सुनाई गई किस्से कहानियों को समझने और अपनी श्रद्धा के जरिए वो सिर्फ कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना चाहता है। अपने दादा के अनुसार वो आए दिन कैलाश पर्वत से जुड़ी कहानियां सुनाता है, जिसमें उनके दादा ने यह भी बताया था कि कैलाश पर्वत में एक ऐसी गुफा है जहां पर कई सालों पुराना खजाना मौजूद है और उसकी रक्षा खुद महादेव भगवान के परम भक्त नंदी कर रहे हैं। लेकिन जब वो 22 साल का हुआ तो उसके दादा उसे छोड़कर जा चुके थे। लेकिन दादा द्वारा किस्से कहानियों में कैलाश पर्वत के रहस्य को सुलझा लें और समझने के लिए वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर चल पड़ता है। हालांकि इस दौरान वो कैलाश मानसरोवर के रास्ते पहुंचता है जहां पर चीनी द्वारा यात्रियों की चेकिंग की जाती है और इस यात्रा का पहला पड़ाव विजय के लिए नायला होता है जो कि तिब्बत में मौजूद है। इसके साथ ही 260 किलोमीटर की यात्रा करके विजय सागा तक पहुंचता है और इसी दौरान वो चलते हुए प्रयाग पहुंचता है और प्रयाग पहुंचने के अगले दिन वो पहुंचता है कैलाश मानसरोवर। लेकिन वो तो कैलाश की परिक्रमा के लिए आया था, जो कि अपने दादा द्वारा सुनाई गई किस्से कहानियों में उसे कैलाश पर्वत के रहस्य को सुलझाना और जानना था। इसके साथ ही वो 60 किलोमीटर दूर तारंचन के बेस्ट कैंप पहुंचा, जिसके बाद विजय ने 54 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दी। यात्रा के दौरान वो बिल्कुल अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था और भूखे प्यासा महादेव का नाम लेते हुए वो कैलाश पर्वत जा पहुंचा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता गया कि उसे उस गुफा तक जाना था जहां पर खजाने के साथ महादेव के परम भक्त नंदी उसकी रक्षा कर रहे थे। आगे करीब 10 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें एक गुफा मिली और उस गुफा के अंदर जाते ही विजय की आंखें चौंधियाने लगीं, क्योंकि उस गुफा में अजीब सी रोशनी आ रही थी। क्योंकि वो एक ऐसी रोशनी थी जिसे सामान्य आंखों से देख पाना उसके लिए मुश्किल हो चुका था। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है और कुछ ही दूरी पर जाकर उसे उनके दादा द्वारा बताई गई कहानी याद आती है, जहां वो बताते हैं कि इस गुफा की रक्षा एक नंदी बैल कर रहा है। वैसे ही वहां उन्हें वो नंदी बैल मिलता है जिन्हें वो प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है। इस दौरान वो और आगे जाकर देखता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बेशकीमती खजाना मौजूद था और इसे देखने के बाद उसे ये भी नज़ारा देखने को मिलता है जिसे नंदी भगवान ने मारा था, क्योंकि वो खजाने के लालच में वहां पहुंचे थे जहां पर कई सारे कंकाल पड़े हुए हैं। क्योंकि विजय के मन में थोड़ा सा भी लालच नहीं होता कि वो उस खजाने को हासिल करे। इस वजह से उसके इस विनम्र भाव से नंदी भी काफी प्रभावित होते हैं और वो उन्हें विनम्रता पूर्वक वहां से जाने देते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस गुफा से होते हुए विजय कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने निकल पड़ता है और कुछ समय बाद वो कैलाश पर्वत पहुंचकर परिक्रमा कर अपने अगले दिन घर काठमांडू लौट आता है और वो अपने दादा की इच्छाओं को पूरा करता है। क्योंकि जिस तरह से उसके दादा उसे कहानियां सुनाते आ रहे थे, वो बचपन से ही चाहता था कि वो कहानियों पर अमल कर अपने दादा के सपनों को पूरा करे। लेकिन कैलाश पर्वत से जुड़ा एक रहस्य भी हम आपको बताते हैं। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है।
मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी ये बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? दरअसल हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर ही है। ये अब तक सबके लिए रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग से करना पड़ा। हार कर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी कैलाश पर्वत देखने जा चुके हैं? तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बाय बाय।